सोच रही थी कि खिचड़ी हो सकती है, हलीम एंड मीठे में कुछ खीर टाइप छोटी सी चीज़। आई थिंक खीर और फिरनी हमेशा बेहतरीन खीर और ऑप्शन फिरनी होता तो है ना? आई थिंक बिल्कुल। और बाज़ औक़ात लोग शीरमाल भी देते हैं, शामी कबाब डाल देते हैं उसमें, बिल्कुल। केला भी होता है। हाँ। जैसे देने को तो मेरे ख्याल से कुछ भी डाल सकते हैं, फ्रूट पैक्स भी मिलती हैं, जूसेस भी मिलती हैं। हलीम। अच्छा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नसीब खान कि आप कितने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो वो चीज़ें जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, जैसे शीरमाल है, अब शीरमाल को आपने अच्छा सा पैक करके रख दिया तो अब आपको ये डर नहीं होगा कि जी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। कभी अगर आप इसकी लॉजिक भी देखें कि अगर बल्क में कोई चीज़ बनाई जा रही है तो चने वाले चावल हैं जो हम चना पुलाव भी बोलते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता, ना उसमें ज़्यादा टमाटर है, ना वो ज़्यादा कोई खट्टा है। और इसके अलावा जो है वो खीर फ्रिज में आपने कब से बना के रख दी, खीर फिरनी है, सारी चीज़ें, हलीम, रोल, सैंडविचेस, ऑल दीज कन्वीनियंट थिंग्स जो हम बांट भी आराम से सकते हैं। पानी की बोतलें साथ उनकी दे दी और छोटे पैकेट्स में डाल के दे दी। एक्सक्यूज मी जी, बोथ ऑफ यू, आप लोग न्याज के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, न्याज के बारे में। न्याज के बारे में बात कर रहे हैं। बाजी मैं भी फिर आज ना न्याज बांटूंगी। मैं तो आलू वाले चावल बांट सकती, तो मैं आलू वाले चावल बनाऊंगी, ज़रूर वो बांटूंगी। क्योंकि देखें हाँ, जो जिसकी जो हैसियत है, हमारे मोहल्ले में हम लोग सारे जो है ना मिल बांट के ना उसी तरह की चीज़ें बांटते हैं। लेकिन ये है कि हम सबके, और बाजी हम लोगों ने इतने बड़े बड़े ड्रम जो है ना वो धो धा के उसके अंदर हमने शरबत बनाया और हमने सिबिल बनाई है मोहल्ले के। हाँ, वहाँ पे आज हम लोग जो है ना सबको पानी, वैसे तो रोज ही शरबत बांट रहे हैं, लेकिन आज ज़्यादा हमारा लंगर। और जहाँ पे ज़्यादा आई थिंक मजलिसें वगैरह होती हैं वहाँ पे तो सबील लगी हुई भी होती है, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है आई थिंक। और हर जगह जहाँ पे भी थी मस्जिद के बाहर माशाल्लाह। अभी तो पता है इस महीने में ये जो सारी हलीम, बिरयानी, शीरमाल और बेकरीज पे इतना रश लगा होता है, तो आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो कि रस्म और रवाज अभी भी कायम है, खाना बट रहा है अभी भी। वो लोग कहते हैं ना कि अब खत्म हो गया है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा कम मुझे तो लगता है कि हो गया है। कम हो गया है। मैं भी अपने बचपन में, मुझे याद है जब मुझे उस वक्त पता नहीं था कि हम क्यों कर रहे हैं, जो अक्सर चीज़ें होती है बचपन में। मैं अपनी दादी के साथ ना वो बनाती थी सबील और मैं उनकी मदद करता था और हम अपनी गली में हर साल हम लगाते थे। मुझे याद है काफ़ी टाइम तक तो हम अपने घर वाले हम लगाते रहते वहाँ पे वो खुद वो खीर की जो टूटियों वाली खीर नहीं होती वो बांटती थी साथ पानी के, और हम लोग लगाते थे, ऑर्गेनाइज करते थे। अब मतलब स्पेशली ये जो जरा वेल ऑफ नेबरहुड्स हैं, जरा जो अच्छे घर रिहायशी बने में आपको कहाँ नजर आते हैं? क्योंकि लोग भी इतने उन सड़कों पे नहीं होते ना नसीब खान, नहीं तो इसीलिए जहाँ पे जैसे जुलूस जहाँ पे है या जहाँ पे लोग हैं जमा है, वहाँ जिधर स्टार्ट करोगे वहाँ पे लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो तो उल्टी सोच है ना, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि लोग नहीं इकट्ठे होते। भाई आप शुरू करो, देखो लोग कैसे आएंगे आपके पास। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ बाजी, ज्यादा जो ना हमने लंगर जो हमारा बट रहा होता है ना, ये अपना न्यू कराची है, अपना नुमाइश है, फिर हमारा करंजी है, और टाउन है, नॉर्थ कराची है, न्यू कराची है, उन जगहों पे तो इतना बड़ा बड़ा लंगर होता है बाजी। और वहाँ पे आबादी भी, हमारे मोहल्ले वाले जितने भी आबादी वाले हैं ना वो सब मतलब इतने वेल ऑफ नहीं है, लेकिन उनके दिल इतने बड़े बड़े बाजी कि वो ये नहीं सोचते कि हम क्यों बांटे, हमारे पास तो नहीं, वो ये नहीं सोचते। वो ये सोचते हम देंगे तो हमें अल्लाह पाक और नवाजेगा। वो तो मुझे हमेशा लगता है कि जिन लोगों के पास इतना होता नहीं, उनके दिल ज़्यादा बड़े होते हैं। उनके दिल ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि वो देते बेसिक नेसेसिटीज़ पे ही फोकस करते हैं, खाना पीना, उसके बाद फिर। और ये वाकई आप ऑब्जर्व करते हैं कि जितना इंसान के पास पैसा आता जाता है वो कहता है कि ये पैसे में खाने पीने, दिल छोटा हो जाता है, खाने पीने में नहीं लगाता, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे चाहे कम हम आजकल ये देख रहे हो या ज़्यादा देख रहे हो, मैटर ये नहीं करता कि उस इंसान ने घर पे वो चीज़ बनाई है या नहीं। बेशक बाजार से शीरमाल ले आए, जो हम हमेशा बात करते हैं, लोगों को देना बांटना मैटर करता है। हाँ, अगेन एसेंस जो भूलना नहीं चाहते। अब वो सबील का मकसद ही ये था क्योंकि वो इमाम हुसैन की प्यास को याद करते हुए कि करबला में पानी रोक दिया गया था और ये तमाम चीज़ें हुई थी, तो उसको एक सिग्निफिकेंस उसकी यही है, उसका एसेंस यही है। जैसे हम बकरा ईद पे बकरा सैक्रिफाइस करते हैं तो उसकी क्या एसेंस है, तो एसेंस नहीं भूलना चाहिए। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, बिल्कुल बांटें, भूख और प्यास याद करें, लेकिन the essence of the matter is what we must remember। ये भी, और एक दूसरी चीज़ भी कि जब आप इस तरह से किसी के लिए कुछ बनाते हैं या मंगवाते हैं चलें और उसके बाद बांटते हैं, तो उससे वो जो हम भाईचारा हम हमेशा सिर्फ ये किताबों में पढ़ने की सारी चीज़ नहीं है, सारी कम्युनिटीज़ एक साथ हो जाती हैं, फील करते हैं हम एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की चीज़ें। और एक और चीज़ कि जब हम कहते हैं ना कि अपने रूट्स के साथ जब आप डीपली कनेक्टेड होते हैं, अब वो आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड भी है और रिलीजन से रिलेटेड भी है, तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसलों पर आपको खुद ब खुद गाइडलाइन मिलती रहती है, बिकॉज आपके डीप्स आर देयर और आपके रूट्स आर देयर एंड यू डोंट फॉरगेट अबाउट देम। सो ये बड़ी चीज़ है। वैसे बाजी मैं आप लोगों की बात को और बढ़ा कर दूं,
आप लोग मैं अपने मोहल्ले वालों से बोलूँगी कि आप लोग जो चीज़ भी आप बांटे, भले वो एक रोटी ही क्यों ना हो, लेकिन उसका दिखावा ना कीजिएगा कि जाके बड़ा चढ़ा हमने तो रोटी बच्चे बांट रहे होते हैं, वो गाड़ियों में डाल रहे होते हैं। बहुत से मैंने लोगों को देखा है, लेकिन है ना अपने उस मसलक के हिसाब से जो ना जो भी आपके दिल में जो भी गुंजाइश हो वो आप, लेकिन उसका दिखावा नहीं करें कभी तो भी, हाँ। प्यार मोहब्बत से हर चीज़, वो तो मुहर्रम हो या ना हो, रमजान हो या ना हो, कोई भी महीना, कोई भी महीना सब आपके लिए अल्लाह ताला ने। और इसी से रिलेटेड ये बात भी है नसीब खान कि अक्सर हम मुहर्रम में जैसे किसी से पूछ लेते हैं कि आपने न्याज बांटा, आपने कुछ किया, या हम रमजान में आपके यहाँ मजलिस नहीं हो रही, आप क्या कर रहे हैं इस मुहर्रम में, आप छुट्टी बचा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आपने रोजा नहीं रखा, आपको रोजा नहीं रखा। अच्छा, ये बातें जो है ना वो नियतन शायद किसी का मतलब नहीं होगा आपको हर्ट करने का, लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अनुषा एक बड़ी नोन सेलिब्रिटी है, हिना अल्ताफ, शी इज़ अ वीजे, और मैं अभी 1-2 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू देख रही थी। उनको किसी ने बोला था, काफ़ी लोगों ने उनको बोला था कि तुम्हें सलीका नहीं है, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, और काफ़ी बार वो ये बात सुनती थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली कि वाकई में मुझे किसी ने सिखाया नहीं, बिकॉज माई मदर वॉज नॉट वेल। तो बोलने से पहले किसी ने न्याज किया है, नहीं किया, क्यों नहीं किया, सोचें कि उस इंसान की कहानी आपसे बहुत अलग हो सकती है। अल्टीमेटली तो इंसान ने अपना ही सोचना है, आगे जाके अपना ही जवाब देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हम न्याज कर सकते हैं, क्या हम ज़कात दे सकते हैं, क्या हम किसी को कुछ बांट सकते हैं, क्या हम तबरुक, ये तमाम चीज़ें, क्या हम अपने घर में मजलिस कर सकते हैं, अपना सोचें। खुद अगर अटेंड कर सकते हैं तो अटेंड करें, खुद वॉलंटियर कर सकते हैं तो वॉलंटियर करें, खुद सबील लगा सकते हैं तो वो लगा लें, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। और दूसरे से कंपैरिजन तो इन महीनों में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट थ्रू आउट द ईयर नहीं होना चाहिए। कुछ हमने आज के सेशन में बहुत लोगों को इनवाइट किया हुआ है, कुछ हमारे पास एक प्रोफेसर भी होंगे, एक इस्लामिक स्कॉलर भी होंगे, वो भी हमें बताएंगे मुहर्रम की सिग्निफिकेंस के हवाले से बात होगी, लेकिन साथ ही साथ आशूरा ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए मुस्लिम आज के दिन, और हिस्ट्री क्या है, करबला की कहानी क्या है। और माशाल्लाह आई थिंक टेलीविज़न डज़ अ गुड जॉब, हर चैनल पे कोई ना कोई ज़रूर ट्रांसमिशन चली रही होती है जहाँ पे इन चीज़ों में बात हो रही होती है। जितनी अवेयरनेस होगी उतना अच्छा होगा, दूसरे लोगों को एक दूसरे की समझ बेहतर होगी, विच इज़ द नीड ऑफ द आवर के ब्रदरहुड हो। बिल्कुल। और फ़र्क पड़ता जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम सबील के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे लोग आएंगे जो सालों से कल्चरली ट्रेडिशनली सबील लगाते हुए आ रहे हैं, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है एंड हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, अगर किसी ने नया करना है, लगाना है तो हाउ टू डू इट। एंड आयशा, हम अपने उसमें क्या डालेंगे न्याज में? हम ये करेंगे अनुषा कि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि अच्छा हलीम बनाना है, हलीम पहले हमने कैफ़े में बनाया था और ठीक है, हलीम बनाना इज़ वन थिंग, फिरनी या खीर बनाना इज़ वन थिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपने कोई मज़ेदार से मज़ेदार खाना भी बनाया हुआ है और आपकी ट्रे अपीलिंग नहीं है, अच्छी नहीं दिख रही है किसी को भेजने के लिए, तो फिर मज़ा नहीं आता ना, आपको भेजने का मज़ा आता है। और बार बार अगर बल्क में आपने कुछ बना के भेजना है तो किस तरह से करें। सो वी हैव अ ट्रे, आज हम एक ट्रे सजाएंगे जिसमें हम हलीम भी प्लेस करेंगे, उसमें हम हमारी खीर को भी प्लेस करेंगे, शरबत हम बनाएंगे, वही शरबत जो मुहर्रम का शरबत एक्चुअली होता है, एंड इट्स ऑल्सो रियली रिफ्रेशिंग। नट्स उसमें ऐड किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिल्की नहीं होता है, इट्स वाटरी, और इन सारी चीज़ों का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे जस्ट फॉर एन आइडिया कि इस तरह से आप किसी को भी भिजवा सकते हैं। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद ये सारा काम करते हैं। ठीक है, रेडी। तुम पढ़ क्या रही हो वैसे? बाजी ये इसमें ना कह रहे हैं रोज़े की अफादी। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसे आप जानते हैं कि आज जो है हमारे कैफ़े में भी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं 10 मुहर्रम के हवाले से, और आयशा जो है वो काफ़ी चीज़ें तैयार कर रही हैं, और शाम में मैं और बिजली, नसीब खान, हम सब मिलके जाएंगे न्याज को बांटने के लिए भी। और जैसे कि नसीब खान ने कहा, कोई जगह हमने ऐसे कोई मुकर्रर नहीं की हुई कि यहीं होगा, मोहल्ले में अपने निकलेंगे, देखेंगे कहाँ बांटना है, कौन कौन लोग हैं जिनके यहाँ भिजाने चाहिए। जी, साथ ही साथ एक कॉल भी आ गई, ले लेते हैं, फिर आयशा की रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषी? आप ठीक हैं? आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है जी। तो 10 मुहर्रम के हवाले से मुझे बताइएगा कि आपके घर में इसकी क्या अहमियत है और आज के दिन कैसे गुजारा जाता है आपके यहाँ?
बिल्कुल इसका एहतराम बहुत ज़रूरी है और हमें चाहिए कि 10 मुहर्रम का नहीं है, हमें पूरे मुहर्रम में एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो स्पेशली मुझे ये भी पूछना है, अब आपके यहाँ पे एक्सपर्ट आएंगे उनसे कि एक जो हलीम तो नहीं कहना चाहिए, दहलीम कहना चाहिए, कि दहलीम जो बनती है और स्पेशली मुहर्रम में ही जो बनती है, इसके अलावा भी लोग बनाते हैं, लेकिन एक ज्यादा मुहर्रम में सामान किया जाता है इसका ज्यादा बनती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल पूछेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो आयशा की तरफ चलते हैं, जब गेस्ट आएंगे तो उनसे जरूर आपके भी सवाल पूछेंगे। जी आयशा। वैसे एक्चुअली दिस इज़ ट्रू कि वो जो हलीम और दलीम की बात है, दिस इज़ एक्चुअली दलीम, और हम अक्सर ये बात बोल भी रहे होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। द एक्चुअल नेम फॉर दिस रेसिपी जो हम हमेशा हलीम के नाम से खाते हैं, दिस इज़ दलीम, और इसकी लॉजिक भी है कि दाल और दालों से लिखता है दलीम, दालों से बनी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, तो लेकिन क्योंकि कॉमन है इतना, तो मुंह से अक्सर हलीम निकल जाता है। लेकिन देन अगेन आई वुड लाइक टू से कि जो इसके पीछे रिलीजियस एक रीज़न है, मुझे पता है आप किसकी बात कर रही हैं। अगर किसी ने किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बोला कोई भी ऐसी बात, विच इज़ ओके, मगर हाँ ये बात आपकी सही है कि पता है तो फिर दलीम ही बोलने की आदत होनी चाहिए। अच्छा, हाँ बोले हम लोग जो शरबत बना रहे हैं उसमें वाटरी रखेंगे, तो बहुत सारी बर्फ़ हमने इस्तेमाल की है, इसमें मैं मिल्क ऐड करूँगी, साथ में इसमें हम लाल वाला शरबत अनुशे यूज़ करेंगे। दैट कुड बी एनी लाल शरबत, या फिर एक होता है गुलाब का शरबत, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गुलाब के शरबत के नाम से ही मिलता है। अच्छा बिजली, तुम कह रही थी कि तोफ मलंगा भी इस्तेमाल होता है? तोफ मलंगा भी इसमें इस्तेमाल होता है बाजी, हमारे हम कर रहे हैं ना, भाई है वो लालू खेत में रहते हैं। हाँ। वो तो इतना जबरदस्त शरबत भी बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मशहूर है वो। हाँ। हमारे यहाँ पे होते हैं वो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम इसमें मिल्क यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि इस वाले मीठे दूध में खुला दूध इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डब्बे वाला नहीं, ताकि उसका एक मज़े का फ्लेवर आए, और हम उसमें ऐड करते हैं बालाई अलग से। तो बालाई इस रेसिपी कार्ड में लिखी हुई है, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। दैट रियली नाइस, मुंह में बड़ा मज़े की वो आती है। अच्छा, यहाँ पे हमने तुख्मे बालंगा इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस, इसको हमने भिगो के रखा हुआ है। और अच्छा, ये जब भी आप यूज़ करें और आप सोचें कि कितना इस्तेमाल करना है, तो जितना भी आपको चाहिए विद इन अ कप, उससे 1/4 आपने भिगोना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फूलता है, विद इन 15 मिनट 20 मिनट ये फूल जाता है। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक खाने का चमचा ऐड करूँगी, बिकॉज ये एक भी मुँह में आता है, सो इट टेक्स टाइम कि आप उसको चबाएँ, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करवाएंगे। ठीक है, और ये हम लाल शरबत इसमें ऐड करेंगे। तो ये लाल शरबत मैं तकरीबन ऐड करूँगी फॉर अबाउट 3 टेबलस्पून, और ये इसको काफी मीठा कर देगा। लेकिन अच्छा, ये सब्जेक्टिव है, पता है कि अलग इस शरबत में अनुशे खुशबू होती है बहुत ज़्यादा गुलाब की। ठीक है, अब वो इस शरबत का एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो लोग जिनको ज़्यादा आदत नहीं है गुलाब की स्मेल, उस खुशबू की, तो वो उसमें कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई प्रेफर कि मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करूँ खुशबू, तो इसलिए मैं हल्की सी मिठास बढ़ाने के लिए इसमें अलग से शीरा ऐड कर दूंगी, विच वुड बी अबाउट 2 टेबलस्पून। ये गाढ़ा सा शीरा हमने बना के रखा हुआ है। बहुत सारे हम इसमें पिस्ते ऐड करेंगे। द एक्चुअल वे ऑफ एडिंग पिस्ताशियोज इज़ कि आप पिस्तों को उबाल के उसके छिलके हटा के फिर उसको बारीक बारीक सा काट के ऐड करें, ताकि मुंह में आए तो मज़ा आए, वो भी मुलायम मुलायम सही है। वैसे बाजी आप नोट कीजिए, सर्दियों में ना जब 9-10 मुहर्रम भी आती है, तब भी उस दिन गर्मी होती है। हाँ बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि आसमान भी लाल हो जाता है। हाँ, शाम और ये देखिए ना, इसमें जो तुख मलंगा है वो हमारी बॉडी को ठंडक देता है, तो जो हमारे मल्ले के लोग हैं वो ज़्यादातर ये इस तरह के शरबत और तुख मलंगा तो लाजमी डालते हैं। बिल्कुल, ये जो गर्मी की वजह से ही होते हैं, जबकि कितनी ठंड हो और लेकिन 9-10 को गर्मी होती है। 9-10 को गर्मी होती है वाकई। और इसीलिए इसको ज़्यादा वाटरी भी रखा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर ये मिल्की होगा तो फिर आपको गर्मियों में पीने का इसका मज़ा नहीं आएगा। इसको अब हम कर देंगे मिक्स, और अब आ जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि है हमारी असेंबलिंग। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी कि हम क्योंकि स्क्रीन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए हम इस तरह से उसको जग में बना रहे हैं। यूजुअली जब ज़्यादा मिकदार में बनता है कि एक थाल होती है बड़ी सी, उस थाल में ये बन रहा होता है। मिक्स करना आसान है, बर्फ करके निकालनी जाती है। हाँ, ऐसे करके वो निकाला जा रहा होता है। तो बल्क में आप बनाएंगे तो आप डेफिनेटली थाल में बनाएंगे। स्टील की थाल होती है, उससे एक और फायदा होता है, वो ठंडी होती है ना, जब आप बर्फ ऐड करते हैं तो बहुत देर तक ठंडा ही रहता है एज कम्पेयर टू शीशे का कोई भी। मैं एक बात बोलूं? जी बिजली, कितनी बातें बोलोगी? आज तो शरबत आयशा ने बना दी, पता नहीं नसीब खान ने क्या बनाना है फिर बताएंगे। बाजी बात ये है नसीब, तूने भी देखा होगा कि लोग जो है ना सुजुकियों में जा रहे होते हैं और वो शॉपर में चावल बंधे हुए होते हैं, यूं करके फेंक रहे होते हैं, पब्लिक क्यों पकड़ रही होती है, और लोग ऐसे पकड़ रहे होते हैं। एक चीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, बिल्कुल थैलियां फट के नीचे गिर जाती हैं और सब उसके ऊपर पैरों पे चल रहे होते हैं। उसमें पढ़ाई हुई होती है, उसमें मतलब ऐसे नहीं करें।
नसीब बता तू सही जिस तरीके से हम नहीं कह जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं उस पर भी थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल कर पाए तो ये सच्ची मुच्ची बात है, क्योंकि रिस्क है, अगर आप किसी को रिस्क दे रहे हैं तो फिर रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन जिस तरीके से लोग जो है अगर उनको एक पैकेट मिल रहा होता है तो छीन के दूसरा ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं हमेशा ये सोचती थी मुहर्रम है, आज का बहुत बड़ा सबक है, कुछ ऐसी चीज़ सीख लें या कुछ ऐसी चीज़ कर लें जिसकी वजह से ये तबर्रुक और न्याज कलेक्ट करने का टाइम नहीं है सिर्फ। और ऐसा मैंने देखा है बाहर, गाड़ी के बाहर लोग बांट रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, मजलिस हो रही, छोड़ दिया, शीरमाल ले लें, कबाब आ जाए। डोंट डू दैट। जी सर। ट्रू। अच्छा, यहाँ पे अनुषा एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा दें, फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल नसीब खान भी रेसिपी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे खीर है, यहाँ पे जो है वो हमारा हलीम है, हलीम के ऊपर आपने कोई भी गार्निश ऐड करनी है। यहाँ पे हमने थोड़े से प्याज जो है वो रखे हुए हैं, तो ये प्याज ऐड करके एक काम मैं करूँगी जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है, वो ये that I have this cling fling wrap which is a plastic wrap। ये हर घर में होना चाहिए, चाहे आपको कुछ भिजवाना हो किसी को या नहीं। इससे ये होता है कि जिस तरह से हमने इस पे एक रैप लगा के रखा हुआ है कि अगर आप इस पूरी ट्रे के ऊपर एक चादर ऐड करना चाहे, आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस इज द ग्लास, या पे ग्लास की बजाय अक्सर लोग बॉटल्स भी भिजवा रहे होते हैं। तो उसकी बजाय ज़्यादा स्मार्ट तरीका ये है कि इससे आप कवर करें। सो बिजली मेरी हेल्प करेगी, बिजली आप इसको पकड़िएगा यहाँ से, एंड आई हैव अ सीज़र। इस सीज़र को हम इस्तेमाल करेंगे और ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, बस आप इसको खींच के ही पकड़ के रखिएगा। इसको अब हम यूज़ करेंगे हमारे हलीम पे, एयर टाइट इसको। ज़बरदस्त। और ये ख़राब भी नहीं होता? नहीं, इसके ऊपर कुछ ऐड नहीं होता, उसके मतलब कुछ अंदर चला नहीं जाता उसके, एंड दिस इज बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है इसके लिए। सो दिस न्याज प्लेटर इज रेडी, सिंपल, जल्दी वाला, और तीनों चीज़ें इसमें मौजूद है। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये तमाम चीज़ें तैयार हो गई यहाँ पे। तो हमने आपको भी एक आइडिया दे दिया कि अगर आज आप न्याज बांटने जा रहे हैं, अगर नेबर्स में जा रहे हैं तो ये ज़्यादा आसान है। अगर ऐसी आप सड़क पे बांट लेंगे तो फिर ऑब्वियसली थैले में ही, जैसे अभी जी ने कहा, चावल या रोल्स, और हमने जो आइडियाज़ पहले डिस्कस की थी। लेकिन नेबरहुड में ये चीज़ें बांटना वो भी बहुत बड़े सवाब का काम है, तो वो भी किया जा सकता है और लोग करते हैं और करते आ रहे हैं। रिस्पेक्ट करें, ऐसे ना फेंक के दें। हाँ, और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, इसको कहते हैं ज़ाया ना करें, इसका कोई हिसाब डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, ये इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो नसीब खान की तरफ भी जाएंगे, साथ ही साथ हमें कुछ गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। बट आफ्टर दिस ब्रेक बाजी welcome back after the break. One of our favorite people has joined us today. आशा खालिद साहबा हमारी मोटिवेशनल स्पीकर, जो बहुत अरसे से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जब भी मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करती हैं। एंड न्यास बिजली बांटने निकल पड़ी है, आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन आशा साहबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। गुड टू सी यू। यस, गुड टू सी यू टू। आशा साहबा, सबसे पहले तो मुहर्रम के महीने की अहमियत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये महीना वाकई में एक बहुत ही इस्लाम की भी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मुहर्रम का महीना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। तो हिस्ट्री में जाते हैं, लेट्स गो बैक इन टाइम। ओके, सबसे पहली बात तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अनुष्य के आयत नंबर 36 सूरह तौबा, अल्लाह ताला ने खुद ही उसमें मेंशन कर दिया कि जब से आसमान ज़मीन को बनाया है 12 महीने अल्लाह ने खुद रखे हैं, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ठीक है, ठीक है। वो हुर्मत वाले कौन से हैं? ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम एंड रजब। ठीक है, जो रबियुल आखिर और शाबान के बीच में आता है। नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि इन दीज 3 कंसेक्यूटिव महीने जो अरब्स के जो काफ़िले हज के लिए निकलते थे, वो ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम, ये तो उनके महीने होते थे, वो अपना हज किया करते थे। और रजब उन्होंने मखसूस किया हुआ होता था फॉर उम्रा। अच्छा। मुहर्रम का ख़ुद जो लफ्ज़ी मायने है वो है एहतराम का, ममनू, किसी का तकद्दुस करना, टू रिस्पेक्ट। तो इसलिए इन 4 महीनों को जब खुद अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीने कहा है, तो ये लोग अरब जब गुजरते थे तो ये बिल्कुल अमन वाले 4 महीने होते थे। दे यूज्ड टू बी नो फाइटिंग, नो लड़ाई, नो झगड़ा, आराम से आपने हज किया, आपने उम्रा किया। सो दे यूज्ड टू गो वेरी पीसफुली। बट इन 2018 व्हाट इज़ द राइट वे टू ऑब्जर्व दिस मंथ? कि सही तरीका क्या है कि एक मुसलमान को ये महीना किस तरीके से गुजारना चाहिए?
इसी तरीके से? एग्जैक्टली देखिए, पहली बात तो ये कि हमें इसकी ना अहमियत पता होनी चाहिए ना मुहर्रम की। देखें, हज़रत आदम वाज इसी महीने में पैदा किए गए, आपकी तौबा इसी महीने में कबूल हुई, हज़रत इद्रीस को मकाम उलिया इसी महीने में नसीब हुआ, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शिफायाब इसी महीने में हुए, हज़रत इब्राहीम भी इसी महीने में पैदा हुए और इसी महीने में उनको आग में डाला गया था जो फिर गुलजार बन गई थी। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली का वाक़या इसी महीने का है, क़यामत इसी महीने में आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से जो निजात मिली थी और फ़िरौन गर्क हुआ था, इसी महीने का वाक़या है। देन इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत इसी महीने में मिली थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की शहादत जो है 23 हिजरी में पहली मुहर्रम को, उनकी भी इसी में हुई। हज़रत हुसैन का वाक़या करबला 61 हिजरी का, वो भी इसी महीने, और क़यामत भी इसी महीने में आएगी। नाउ हिस्टोरिकली इफ़ यू सी दिस इज़, बट हाउ डिड इट बिकम द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर? उसकी हिस्ट्री ये है कि जब हज़रत अबू मूसा अशरी, दिस वाज एट द टाइम ऑफ हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु, दिस वाज 17 हिजरी का टाइम, और उस वक़्त ये था कि जब वो यमन के गवर्नर थे तो जब उनके पास हज़रत उमर के लेटर्स ऑफिशियल आया करते थे तो उस पर कोई डेट नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने हज़रत उमर की तवज्जो दिलाई दैट आई एम अनएबल टू आइडेंटिफाई विच ऑर्डर इज़ फर्स्ट एंड सेकंड। तो हज़रत उमर ने फिर अपनी जो उनकी जो एक पूरी एक शूरा की कमेटी थी जिसमें और अच्छे सीनियर सहाबा थे, उन सबको इन्वाइट किया और सब के कंसेंसस से फिर ये तय हुआ दैट वी शुड make an Islamic calendar and then which will be the first month. So then हिजरत was taken as the first month which was कि जब 13th को, जब 13 साल मक्का में गुजारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप जब हिजरत करके पहुँचे मदीना, so the first month after his हिजरत was Muharram. So this is how Muharram becomes the first month of the Islamic calendar. अब ये रह गया कि like your, I'll come to your question now कि जी इसको कैसे मनाना चाहिए. One must remember that the events that have taken place are events that have taken place in history. Now this is a New Year's first month which should be taken as a beginning of a new year. Okay. As far as जो history में हमें शहादत के वाक़यात मिलते हैं, हज़रत उमर के मिलते हैं, हज़रत हुसैन के मिलते हैं, शहीद का रुतबा हम सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा रुतबा है, और शहीद की शहादत आई एम श्योर हम सब में से अक्सर मुसलमान एक शहीद होने का वो भी रखता है, यू नो दैट यू वांट टू बी शहीद, यू नो इन सम और द अदर वे। तो इसलिए ये शहादत के एतबार से जो अहमियत अपनी जगह है वो अपनी जगह है, बट दिस मंथ इज़ जस्ट लाइक एहतराम के एतबार से इट टेक्स दैट सिग्निफिकेंस कि इसमें एक दूसरे का हमने एहतराम करना है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर जान, टू योर माल, टू योर इज़्ज़त, इवन गुमान हमने किसी के साथ बुरा नहीं रखना है। सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू टेक द इम्पोर्टेंस फ्रॉम दिस मंथ इज़ अ मंथ ऑफ पीस, दिस मंथ इज़ अ मंथ ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर व्हिच शुड गो ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अलाउड नहीं हैं, जैसे कि शादी इन द मंथ ऑफ मुहर्रम या you know any celebrations in the बर्थडेज होती हैं, घर में कोई कहते हैं कि इन दावत कर रहे हैं तो वो भी मना कर देते हैं, अवॉइड ही करना चाहिए। वैसे तो म्यूजिक वगैरह तो इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स भी है, लेकिन जनरली देखिए इसमें फिर हमें थोड़ा सा अपने आप को इसमें थोड़ा सा एजुकेट करने की ये ज़रूरत है कि देखिए मुहर्रम इज़ जस्ट अनदर मंथ ऑफ रिस्पेक्ट, एहतराम का महीना तो ये है, लेकिन उसमें किसी को जी इसमें ये है कि हमारा नया साल भी शुरू होता है। जी जी तो हम नए साल को जो हमारा हैप्पी न्यू ईयर जो हम कहते हैं जो अंग्रेजी के हिसाब से, उसमें तो बड़ा वाबिला मचता है, लोग सुबह मुबारकबाद दे रहे होते हैं वो, लेकिन जब ये महीना शुरू होता है तो ठीक है एहतराम करें, लेकिन कम से कम वो याद नहीं रखते, कहते अच्छा नया साल शुरू हो गया, ये होता है। उसकी क्या करेक्शन है? हम कैलेंडर भी एक्चुअली अपना फॉलो नहीं करते ना, हम तो अभी आज सितंबर, नवंबर, अक्टूबर के हिसाब से चल रहे हैं। और इसमें ये है कि देखिए ये महीने में आप देखेंगे कि नॉर्मल रूटीन फॉलो की जा सकती है, एज़ पर हमें इस्लाम से कोई ममानियत नहीं है कि हम कोई खुशी नहीं मना सकते। हज़रत हुसैन का जो वाक़या करबला है वो एक वाक़या था जिसमें आपने शहादत नोश फरमाई थी, और ये हम ज़रूर याद रखें कि शहीद बहुत बड़ा दर्जा है, बल्कि ये तो एक तरह से बहुत वो वाला मकाम है जो यू डिज़ायर टू गेट वन ऑफ दोज स्टेटसेस। तो इसलिए मुहर्रम में नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल अपने वो हैं। देखें जिन चीज़ों की हम जो बात करें, जो वैसी अगर जिन चीज़ों को मना है वो तो वैसे ही मना है, लेकिन खुशी का कोई इसमें वो नहीं है कि इस मुहर्रम के महीने में इंसान खुशियाँ ना मनाए। जाएंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट द मंथ ऑफ मुहर्रम, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफशा खालिद साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ब्रेक के दौरान भी बात हो रही थी। अभी आप रिस्पेक्ट की, एहतराम की बात कर रही थी, और एहतराम जान और माल के हवाले से किस तरह आप जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जान में कत्ल आ जाता है। नबी सल्लल्लाहु ने हमें इतनी बार हाँ बताई हुई हैं बातें कि कत्ल अगर कोई किसी को जानबूझ के करता है और अगर उस पर उसकी तौबा नहीं है तो वो कुफर के बिल्कुल मायने हैं। इट्स जस्ट लाइक वन पर्सन डाइंग इन द हालत ऑफ कुफर, और नबी सल्लल्लाहु की शफात नहीं उस शख्स को नसीब होगी। और आप देखें कि कत्ल जो है वो जन्नत की आड़ बनेगा उस शख्स के लिए। सो किसी की जान लेना, और आपको पता है कि अगर एक शख्स की कत्ल में पूरी इंसानियत पूरी दुनिया भी अगर उसमें पार्टिसिपेट कर लेगी, अल्लाह सारों को पकड़ के जहन्नम में डाल देगा। एक इंसान की हुर्मत इज़ 3 times more than the हुर्मत ऑफ खाना काबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तरफ देख के फरमाया था कि अज़मत और अजीम है, लेकिन तेरी हुर्मत एक है और इंसान की हुर्मत अल्लाह के यहाँ 3 गुना इसलिए ज़्यादा है कि उसकी जान, उसका माल और यहाँ तक कि उसके साथ बुरा गुमान किया जाए। सो इफ़ यू कैन इमेजिन कि एक इंसान की वैल्यू क्या है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि जान के हवाले से और सेकेंडली माल के हवाले से किसी का माल बग़ैर इजाज़त के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी प्यारी इसके ऊपर हदीस है कि आप किसी का माल मजाक में भी उससे नहीं ले सकते। बिल्कुल सही है। आप हकीकतन नहीं ले सकते, आप उसकी इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते। इफ़ यू रिमेंबर हमारी कितनी चीज़ें होती हैं, आए गए उठाई इस्तेमाल की साथ ही ले गए। Forget about taking permissions, you know, like we, and sometimes if that person gets offended, हम कहते हैं क्यों offend हो रहे हो, ये छोटी सी तो चीज़ है, मजाक किया था। और हमें क्या सिखाया जा रहा है कि किसी के माल को आप, और यहाँ तक कि जो गिरी हुई चीज़ है, नबी से फरमाया ये आग की लपेट है, इसके करीब भी मत जाओ अनलेस कि आप उसके ओनर तक पहुँचा रहे हैं उसको, वरना उसको हाथ भी मत लगाओ। एंड सिमिलरली माल के हवाले से ये भी आता है कि जब तक कि वो तुम्हें अपनी खुशी से ना दे तो मुझसे नहीं ले सकते। तीसरी चीज़ है एज रिलेटेड टू इज़्ज़त के हवाले से। आप देखिए कि हम लोग बाजू का कत्ल, तो हम सब कहेंगे भाई हम किसका कत्ल कर रहे हैं, चले हम तो कत्ल नहीं करते। फिर आप कहेंगे अच्छा हमने किसका माल खाना है, हम तो कोई चोरी नहीं। हालांकि आप देखें आजकल कोर्ट्स में केसेस जो हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू मनी। किसी ने किसी की ज़मीन खा लिया, किसी ने किसी का पैसा खा लिया, किसी ने उसकी तनख्वाह नहीं दी है। जो लोग आपको दबा भी रहते हैं वो भी आपसे पैसे और उजरत ना देना किसी की मजदूर का काम लेके, कितना इसमें भी कितना बड़ा गुनाह है। और इज़्ज़त के बारे में यही है कि आप किसी के ऐसे दरपे हो जाएं, किसी को ऐसा हकीर जाने, उसको ऐसा जलील करें। और आपको पता है कि जो जिसके ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे आग को दूर करेगा। नाउ फॉर मी इन योर एब्सेंस टू प्रोटेक्ट यू इज़ अ वेरी बिग थिंग। हम तो नॉर्मली गिबत करते हैं एब्सेंस में बैठ के कि हम चाहते हैं कि उसकी कोई करते ही है कि हाँ पता है वैसे तुम ठीक कह रही हो, इसमें ये मसला है आयशा में, कहीं ना कहीं हम करते हैं। और वही हम ये सोच के भी अक्सर करते हैं कि हाँ उसमें ये हम गिबत नहीं कर रहे मगर हम बयान कर रहे हैं। मगर अगर हम इसको रिलीजन की रोशनी में देखें, हम बाज़ उसको ये कहते हैं कि ये तो उसमें है। सहाबा कभी ऐसी बात अगर करते थे और वो बात आप कहते थे कि जी ये उसमें है, तो आप फरमाते कि ये गीबत है जो उसमें है। और इसी तरह बुरा गुमान, अब हमने रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, लेट दिस न्यू ईयर बी। इमाम इब्न तैमिया जो थे वो इसकी बड़ी अच्छी बात बताते थे। वो कहते थे कि सबसे पहले अपने फ़राइज़ चेक करो, उसके बाद गुनाहों को ज़रा लिस्ट में देखो, अगर हैं तो तौबा मांग लो, उसके बाद गफलत को चेक करो अपनी। अगर तुम गाफिल हो तो फिर उसको रिप्लेस करो, गफलत ही में ना रह जाओ। सो लेट द न्यू ईयर, इनफैक्ट मुहर्रम तो मैं समझती हूँ इट्स द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसमें इंसान अपना पिछला साल पे भी थोड़ा सा चेक करे कि मैंने कैसा गुजारा। नबी से फरमाते हैं कि जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है वो मारा गया। बिल्कुल सही है। सो इफ़ दिस ईयर लेट दिस बी अ ईयर, अगर मैं जिसका मैं एहतराम नहीं करती तो मैं करने लगूँ। जिनके साथ मेरे मामलात ठीक नहीं है मैं दुरुस्त कर लूँ, जिनको मैंने माफ़ नहीं किया मैं उनको माफ़ कर दूँ, जहाँ मेरे बदगुमानियाँ हैं मैं अपने गुमान ठीक कर लूँ। तो आप देखें कि पूरा साल ही आप फिर उस चीज़ को फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही है। आदि एनी द मिसकंसेप्शंस अराउंड द मंथ ऑफ मुहर्रम, हमने तो बहुत सारी डिस्कस की, लेकिन अगर कोई और है जिस पे हम रोशनी डाल सकते हैं इसका, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि इस महीने में हम लोग बिल्कुल जो है ना वो कंसोलिडेट और आइसोलेट हो जाते हैं।
इस महीने में एक दूसरे को ये मैसेज देने का महीना है. दिस इज़ अ मंथ ऑफ पीस एंड वी नीड टू यू नो मीट वन अनदर इन दिस मंथ एंड बी मोर यू नो लाइक कि जो मिसकंसेप्शंस हैं बल्कि हमें उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए सो दैट वी कम ऑन द राइट थिंग. जी बिल्कुल यूनिटी को भी साथ साथ करें डेफिनेटली. और आपको पता है कि जो हमारा एक इनिशियल जो कॉन्सेप्ट रहा है पूरे, अगर आप हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में देखेंगे, देयर वर टू थिंग्स व्हिच हैड ऑलवेज बीन वेरी प्रोमिनेंट. वन वाज तकवा, दैट आप अल्लाह का एहसास रखते हैं, उसकी मोहब्बत में काम करते हैं, एंड द अदर थिंग वाज इत्तेहाद, यूनिटी. एंड यूनिटी कैन ओनली कम इफ यू हैव अल्लाह का एहसास, तकवा है. And that's the need of the hour that we need to be united. We need to be united. And that comes with respect. जी, और ये सारी लेसन्स हमें मुहर्रम के महीने में मिलती हैं, इस्लाम में मिलती हैं. इस्लाम के जितने हिस्टोरिकल आपके जो वाक़यात हैं जो हम हर दफ़ा डिस्कस करते हैं, इन ऑल मंथ्स एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन चीज़ों का मैसेज ज़रूर छुपा होता है. एक और सवाल की तरफ आ जाते हैं. लेट मी सी ओवर हियर. हमने दुआ के हवाले से तो बात की. कोई स्पेसिफिक अगर दुआ है जो आज 10 मुहर्रम के दिन पढ़ी जाए? खास दुआ, खास सच मेरे इल्म में नहीं है जो मैंने इसमें कोई अपनी उसमें देखा हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम या के हवाले से या आशूरा के हवाले से कोई ख़ास दुआ पढ़ी हुई हो. इट्स द मसनून रोज़ाज़ दैट वी आर टोल्ड टू कीप. और गुनाहों पे ऑफ कोर्स बंदा अपनी नज़रसानी करे और उनको अपने आप को चेक रखे उसके ऊपर. अच्छा, चैरिटेबल होना ही चाहिए वैसे तो. बिल्कुल. देखिए चैरिटी तो दैट गोज़ राउंड द ईयर. आपने ज़कात निकालने के बाद आपके पास पूरे 11 महीने हैं, आपने चैरिटी करनी है. आप अपना नया साल है, आप करें चैरिटी, आप उसमें कोई नहीं रोकेगा आपको. हर साल जब भी कोई शो करते हैं कोई ना कोई गेस्ट आके हमें मुहर्रम के महीने के हवाले से या किसी ख़ास दिन के हवाले से कुछ ना कुछ बताते हैं जो कि या हमें पता नहीं होता या फिर हम भूल चुके होते हैं. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि बच्चों को या फिर जो लाइक बच्चों को भी और हमें भी एज एडल्ट्स हमें हर साल एक बाइबल मिले, रिविजन हो जाए ऑफ हिस्ट्री कि क्या हुआ था डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंगली, सो डैट फिर हमारा ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है. और आई थिंक कि राउंड द ईयर इन चीज़ों की एक जो दोहराई है ना, बिकॉज आप देखिए हमारी अक्सर जो हमारा यूथ में से अक्सर को पता भी नहीं होगा व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट मुहर्रम दैट हैपेंड इन द हिस्ट्री एंड व्हाट आर वी सपोज. यूथ को नहीं पता, तो ये पेरेंट्स का, टीचर्स का काम है कि वो ये मैसेजेस को वक्तन फवक्तन क्लियर करें. या व्हाट आर द मैसेजेस टू बी. एंड इवन इफ यू सी फ्रॉम द वाक़या करबला, there is a very big lesson for all of us. The Sahabas never compromised on their rules and their principles, and they've given their lives for the sake of the sanctity. उन्होंने फसाद फितने के पीछे अपनी जानों को आगे रखा है. और वही इत्तेहाद, यूनिटी वाली बात है कि उन्होंने हज़रत उस्मान के वाक़े को भी अगर आप देख लें, दैट उन्होंने एक अकेली जान ने उस पूरे मामले को अपने ऊपर लिया है. एंड ही डिडंट लेट, हालांकि देयर वर सो मेनी सहाबास हु कुड हैव कम एंड सेव्ड हिम, बट ही डिडंट लेट दैट थिंग ट्रैवल फर्दर डाउन ताकि वो और फसाद नहीं फैले. सो इफ़ वी गो बैक टू द सहाबास हिस्ट्री, ऑल वी सी इज़ दैट दे वर पीपल हु वुड गिव देयर लाइव्स for the truth and to keep the unity and to keep the sanctity. Yes. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आशा साहिबा. As usual, it was a pleasure having you here. Thank you so much for inviting. And we're going to have another guest. हमारे पास एक और गेस्ट हैं जो हमें थोड़ी सी देर में ज्वाइन करने वाले हैं. और बस आयशा में अपनी अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. जैसे कि आप जानते हैं कि 10th मुहर्रम की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो इस वक्त कैफ़े चाय टोस्टर हाउस में जारी है. इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे इस कैफ़े में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब ने, जो एक रिलीजियस स्कॉलर हैं लेकिन साथ ही साथ फाउंडिंग डायरेक्टर हैं ऑफ द इस्लामिक एजुकेशन कल्चरल रिसर्च सेंटर. बहुत ही ज़्यादा इल्म है इनके पास और आज वो इल्म हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं. एक्सपर्टीज़ है मॉडर्न एजुकेशन में, साथ ही साथ ट्रेडिशनल इस्लामिक साइंसेस में. ही हैज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड द दर्स निज़ामी, जो एक 18 साल का एक ट्रेडिशनल इस्लामिक कोर्स होता है पाकिस्तान से. और आज डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. थैंक यू सो मच. आपका शुक्रिया और इस टाइम डॉन टीवी चैनल का शुक्रिया कि आप लोगों ने याद रखा. 10 मुहर्रम इस्लाम की तारीख़ में, दुनिया की तारीख़ में एक बहुत बड़ा दिन. इमाम हुसैन सैक्रिफाइस
अगर इस कुर्बानी के बारे में बात की जाए, आज एक मॉडर्न डे मुसलमान इस सैक्रिफाइस से क्या लेसन्स लेकर अपनी ज़िंदगी में आज के दिन अप्लाई कर सकता है? बहुत अच्छा बुनियादी सवाल आपने किया है। असल में बात यह है कि हम अक्सर व बेशतर सेक्रीफाइस की बात करते हैं, कुर्बानी की बात करते हैं, अपने आप को ख़त्म करने की बात करते हैं, अपनी ज़ात को फना करके कौम की बका की बात करते हैं, लोगों की ज़िंदगी की बात करते हैं, लोगों की इज़्ज़त व नामूस की बात करते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, सिर्फ बात करते हैं। तो पहला जी जो पहला जो आपके सवाल का रिस्पांस मैं दूंगा, जवाब दूंगा, वो ये है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमली तौर पे साबित किया जो कुरान करीम की पूरी बुनियादी तालीम है कि जो कहो वो करो। और इसीलिए कुरान ने मुनाफिकों को और मोमिनीन को बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया है। मुनाफिक क्या है, मुनाफिक होता क्या है? बेसिकली हिपोक्रेसी जो है वो हमारे यहाँ लेकिन करते कुछ नहीं है। हाँ, जो बस दिखाई है, बस दिखाई दे दिया, जो दिख रहा है। लेकिन कुरान करीम कहता है लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, वो तुम क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। अब ये बुनियादी है ना, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम अपनी कामयाबी के लिए झूठ पर झूठ बोलेंगे, धोखा पर धोखा देंगे, दिल आज़ारी करेंगे, एक जो कहते हैं पावर हंगर होकर अथॉरिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट को हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही करेंगे जी मेरी बात मान ली जाए, मैं दूसरे की बात को इसलिए नहीं मानूंगा कि मैं अक्ल को लूँ। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी फ़िरौनियत को, इसी मिजाज की ईगो को या सुपर ईगो को ख़त्म किया है। और उन्होंने बतलाया कि सबसे पहले यानी आज की जो तारीख़ है उसमें ये बतलाया कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो जज्बातियत में नहीं कह रहा, अपनी ज़ात से नहीं कह रहा, जो कुरान कह रहा है मैं उसकी तफसीर बयान कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि इमाम आली मकाम जब मदीने मुनव्वरा से चल रहे हैं, थोड़ा सा ये जो कि 10 मुहर्रम की बात है, तो इस 10 मुहर्रम में इमाम आली मकाम मदीने शरीफ चल रहे हैं। मदीना मुनव्वरा वो है जिसको हम आज के दौर में भी कहते हैं कि फर्स्ट इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। जी बिल्कुल सही। तो उसकी जो बुनियाद थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, फिर खुलफाए राशिदीन ने उसके अंदर ज़िंदगी को गुजारा, सहाबा इकराम ने गुजारा। उसके बाद जब इमाम आली मकाम तक ये दौर पहुंचता है तो इमाम आली मकाम ने उस झंडे को गिरने नहीं दिया, उस झंडे को उठा के रखा। और वो झंडा किरदार का था, वो लफ्ज़ों का नहीं था, वो किरदार के गाजी थे। और जब वो निकले हैं तो वहाँ जाते हुए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक पर हाज़िरी देकर इजाज़त ली कि मेरा जी तो नहीं चाहता, अल्फाज देखिए, मेरा जी तो नहीं चाहता कि मैं इस मदीने शहर को और आपको छोड़कर जाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि शरीयत यानी जो कुरान का फ़ैसला है, जो कुरान का रवैया है और कुरान की तालीमात है और आपकी ज़िंदगी है, मुझे सुकून नहीं लेने देती है इस बात के लिए कि मैं ये देखूं कि यजीद शरीयत का मजाक उड़ा रहा हो, दीन अलल ऐलान पूरी तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी फ़र्द ने ज़मीबोस कर दिया हो और फिर मैं खामोश रहूं, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि तरबियत मेरी आपने की और ये मुखातब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और नबी वो है कि जो हमारे अमाल पर गवाह है, क्योंकि नबी इसलिए गवाह है कि कुरान कहता है कि ये नबी जो हैं क्या है, ये गवाह हैं, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, के गवाह भी हैं और तुम्हें डराते भी हैं, तुम्हें खुशखबरी भी सुनाते हैं, तुम्हें प्यार से भी बुलाते हैं और गले भी लगाते हैं। तो अब इसके बाद जब ये जाते हैं मक्का मुअज़्ज़मा तक तो आप देखेंगे कि ये पहला जब इनका सफ़र शुरू होता है मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा, इस सारे सफ़र के अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कहा कि आप मदीना शरीफ छोड़ कर ना जाएँ। किसी सहाबी ने कहा कि हम पूरी ताकतों के साथ आपकी हिफाजत करेंगे, आप मक्के में रहें, मदीने में रहें, हम आपके साथ हैं, हम आपके जानिसार हैं। तो जुमला क्या था इमाम अली मकाम का कि मैं किसी दुनियावी गर्ज से नहीं जा रहा हूँ, मैं शरीयत की पासदारी के लिए घर से निकला। एक और सबक इसी में है ये कि दुनिया के लिए जो जाता है तो वह हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसने हिजरत की दुनिया के लिए उसे दुनिया मिली, जिसने दीन के लिए हिजरत की उसे दीन मिला। तो एक दफ़ा नियत आप ये कर लीजिए कि आप इसमें एक सफ़र और भी एक चीज़ है कि आप किसी सफ़र में जाते हैं तो आप ये नियत करके जाएं कि मैं इस सफ़र में ठीक है बेरोज़गार के लिए जा रहा हूँ लेकिन मैं रिज़्क़ हलाल के लिए जा रहा हूँ, तो वह इबादत बन गई। कितना सादा सही उसूल है। फिर इमाम अली मकाम के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो पैगामात हैं और जो मुख्तलिफ़ मकामात पर उनके खुतबात हैं जिनको आप स्पीचेस कहते हैं, सरमन्स कहते हैं, वो ऐसे नहीं है कि खाली गुफ्तगू जो आज के दौर में हमें नज़र आती है कि जज़्बाती बातें की। कहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ उनको
उन पर अगर रिसर्च की जाए, बिकॉज आज जी, के आपने दिन अच्छा सवाल हम बहुत किया है। छुट्टी में गुजार देते हैं, या लेकिन आज के दिन कुछ रिसर्च की जाए, कुछ पढ़ा जाए, कुछ समझा जाए। आपने बहुत बुनियादी एक और बात कही है। देखिए, आपका जो सवाल था उससे रिलेट करता है कि क्या आज के दिन को हम छुट्टी समझ के गुजार दें? आज के दिन को हम ये सोच के गुजार दें कि 10 मुहर्रम आई और हमने सेलिब्रेट कर लिया और ये ख़त्म हो गई? नहीं, इसका एक पैगाम है कि इमाम आली मकाम ने क्या कहा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी किताबें अरबी में जी, बहुत सारी किताबें अंग्रेज़ी में, बहुत सारी किताबें उर्दू में, और बहुत सारा लिटरेचर दुनिया की हर ज़बान में वाक़े करबला पर भी, इसके सबक पर भी, इसके तासुरात पर भी, इसका जो इम्पैक्ट है नफ्सियाती कि इंसानों पर क्या इम्पैक्ट होता है इसका। बाकी जो डेट्स होते हैं सर, लाइक 9-10 मुहर्रम पे तो हम फिर भी थोड़ा बहुत लाइक बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा मुहर्रम का जो महीना है उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। एग्जैक्टली, जो साल इस्लामी साल है वहाँ से शुरू होता है, और साथ ही साथ इस मुहर्रम की ही बात नहीं है कि ये मुहर्रम का जो पैगाम है कि यहीं सिर्फ 10 तारीख को हमने किया और ख़त्म कर दिया। मुहर्रम का पैगाम सच का पैगाम है, अमन का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है, लोगों के बीच में रिश्तों का पैगाम है, और सच को किस तरह से कहना है। देखिए, एक वो सच होता है जो भोंडा तरीका होता है कि मैंने आपसे एक सच तो कह दिया, आओ चलो नमाज पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रही हो? ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। तरीक़ाकार ये मैं नमाज पढ़ लूँ, आप अगर ठीक है बैठी हुई है, मैं नमाज पढ़ कर आ जाता हूँ। इनडायरेक्टली यू कन्वेड अ मैसेज रिस्पेक्टफुली, अखलाक से, अपने बिहेवियर से आप लोगों को इन्फ्लुएंस ज़्यादा एग्जैक्टली। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहीं किसी भी शख्स को इस तरह से नहीं कहा कि तुम काफिर हो, मुर्तिद हो, ये हो, वो हो। उन्होंने जब मुखातबत की, इवन जब यजीद की मुखातबत भी की है, इब्न साद की भी मुखातबत की है, ज़ियाद की भी मुखातबत की है, तो उनसे गुफ्तगू के अंदर एक जिसको कहते हैं ना एथिकल बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कि कैसे उन्होंने वो दिया है। हम कराची यूनिवर्सिटी में, चूँकि मैं डीन भी हूँ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस का और इस्लामिक स्टडीज़ का भी डीन हूँ फैकल्टी का, तो जब हम अपने यहाँ रिसर्च में PhD वगैरह में पढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में मैं ये देखता हूँ बुनियादी तौर पर कि जितने नर्म लफ्ज़ों के साथ बड़ी सी बात कही जाए वो बात काबिल कबूल है। ये अखलाक किसने सिखाया है? ये अखलाक सिखाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अखलाक सिखाया है नबी के सहाबा ने, ये अखलाक सिखाया करबला वाले ने, ये अखलाक सिखाया है इनसे प्यार करने वालों ने, ये अखलाक सिखाया है हमारे उन बुजुर्गों ने जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ सच के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों की इज़्ज़त के लिए, लोगों की आबरू के लिए। ये नहीं कि उंगलियाँ उठा के कहो तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम जहन्नम में जाओगे, तुम यहाँ जाओगे। आज का दिन किसी को बुरा कहने का नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि अगर मुहर्रम भी है और मुहर्रम के बाद भी सफ़र है, फिर रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है, बहुत सारे मतलब इस्लामी महीने आते हैं, तो हमें उन चीज़ों को बराबर मतज़ाद में रखना चाहिए कि हमें मुतवातिर एक तरीके से चलना चाहिए। लेकिन हम ये सोच नहीं रखते, हमें ये लोगों की सोच को ना बदलना है। आप क्या कहते हैं कि हम किस तरीके से इस सोच को बदल सकते हैं कि हमारे मुहर्रम साथ ही साथ इसके बानी से एक लेसन ये भी तो है इसलिए कि हम पूरे साल एक दूसरे को कहते हैं, और अगर कोई आपको कुछ कहे भी तो किस तरीके से पेश आना है ये भी आपके आगे। मतलब अगर बाजी ठीक है, हम दोनों को सिर्फ कहते रहते हैं कि एक दूसरे के साथ कुछ कहो नहीं, किसी का दिन ना दिखाओ, या कोई ऐसी बात ना कर दो इन दिनों में कि किसी को तकलीफ हो कि ठीक है आपके घर में ये हो रहा है, आप तो ऐसा करते हैं, आप तो मुसलमान नहीं हो सकते, आप हैं आप नहीं हैं, हम कोई जज करने वाले तो है नहीं। लेकिन अगर ये बात हो भी जाती है तो आगे से जो सुन रहा होता है उसको कैसे पेश आना चाहिए, वो भी तरीका है। असल में देखिए, कुरान करीम ने बहुत वाज़ेह तौर पर ये फरमाया वला तनाबुज़ू बिल अलक़ाब, एक दूसरे को बुरे लक़ब से, बुरे नामों से, बुरे तरीके से याद न करो। और इसके अंदर जो कहते हैं ना कि आप इनडायरेक्ट जो मैसेज है या डायरेक्ट मैसेज है वो ये कि मैं ये क्यों समझने लग जाऊँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुत्तकी हूँ, परहेज़गार हूँ और मैं ये दीन को जानता हूँ, मैं समझाता हूँ उन्हें। तो ये तरीक़ाकार गलत है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने, और ख़ास तौर पे इमाम आली मकाम का तो बराह रास्त उनसे मुखातबत थी कि जो बज़ाहिर कलमा भी पढ़ते थे, अपने आप को ये भी कहते थे हम कुरान और सुन्नत जानते हैं, बज़ाहिर दाढ़ियाँ भी रखी हुई थी, जुब्बे भी पहने हुए थे, अरबी भी बोलते थे, उस कल्चर के ही थे, बाहर से नहीं थे, और अपने आप को ही कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ, किन से कहा था? अरबी ज़बान में पहली जो फर्स्ट कम्युनिकेशन थी वो अरब के माशरे से थी, वहाँ के लोगों से थी, लेकिन साथ ही साथ वो हमसे भी कहा, हमने तो याद रखा, लेकिन उस दौर के लोगों ने जो वहाँ थे, जिन्होंने मोहब्बत की इमाम आली मकाम से, तो कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनको शफात इमाम आली मकाम की मिलेगी। और जिन्होंने इमाम आली मकाम के घराने के साथ या इन मासूमीन के साथ, इन अल्लाह के प्यार करने वालों से, नबी से मोहब्बत करने वालों से जिन्होंने ज़्यादती की, आप समझते हैं कि
सब माफ़ हो जाएगा? नहीं, ये हो नहीं सकता। नहीं। और दूसरा, जो मुखातबत का तरीका मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें सिखाया है, और आज का दिन जो हमें मुखातबत का सिखाता है तरीका, वो ये कि हम अक़ीदों की बुनियाद पर किसी से नफ़रत ना करें। बिल्कुल सही। हम अक़ीदों की बुनियाद पर माशरे को, इस्लामी माशरे को तक़सीम न करें, डिवाइड मत करें। हम अल्लाह, बेशक अगर आपको आगे से भी ये चीज़ आ रही हो, आप खुद तो टॉलरेट करें ना, तो आप टॉलरेट कर सकते हैं, पेशेंस का मुज़ाहरा। अच्छा, क्या बुरा नहीं कहा होगा, आप मुझे बताइए। हाँ, सब कुछ हो चुका है। सॉरी, सो सॉरी, मैं आपकी बात कर रही हूँ, हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद ये भी सवाल करना है कि अगर आज के दिन कोई स्पेसिफिक दुआ है, कोई जिक्र है, या व्हाट शुड वी डू टुडे? ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज मुस्लिम्स। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज आशूरा के हवाले से बात हो रही है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स सच अ वास्ट टॉपिक कि जो इतना हमारे पास टाइम होता है वो काफ़ी नहीं होता टू रियली कवर द इवेंट्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ टुडे। लेकिन थोड़ी सी बात ज़रूर इस पर की जाएगी कि इमाम हुसैन के बहुत सारे खुतबात थे जो डॉक्टर साहब ने हमें ख़ुद बताए हैं। एंड उनका एक जिस्ट अगर मैं चाहूँ हम लोगों के आगे, क्योंकि आप करबला की कहानी बहुत सुनते हैं, हर साल हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन उनने जो लेसन्स दिए वो लेसन्स क्या हैं जो हम आज अपनी ज़िंदगी में मुहर्रम के बाद भी रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, जो हमसे मिस हो जाती हैं। बिकॉज ट्रेडिशनली हम इन चीज़ों में आ जाते हैं बट लेसन्स भूल जाते हैं। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त भी ज़िंदगी का हो, हम्द व सलात कभी ना छोड़ो, अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह की रज़ा को कभी अपनी ज़िंदगी से अलग ना करो, पहली बुनियादी बात। दूसरी जो उनकी मुखातबत है 10 को, यानी जो जिसमें हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा सानहा इस्लाम का जो गुज़रा है इमाम आले मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का, वो ऐसा सानहा है कि जिसमें उन्होंने लोगों के लिए ये एक मुकम्मल तौर पर नमूना अमल बनकर दिखला दिया कि कुरान की जो ज़िंदगी गुजारनी है वो ऐसे किरदार के साथ गुजारी जाती है। और ये किरदार क्या था इमाम आले मकाम का, वो ख़ुद किरदार को किस तरीके से बयान कर रहे थे। वो किताब और सुन्नत के मुताबिक कहा, लोगों तुम ये बतलाओ कि क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं किसका नवासा हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि शरीयत हमारे घर के अंदर उतरी है? क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते हुए देखा है? क्या तुमने मुझे कभी किसी की दिलाजारी करते हुए देखा है? क्या तुमने ये बात देखी है कि मैंने किसी गलत शय के लिए, किसी गलत बात के लिए लोगों को मुज्तमा किया हो? तो गोया जो माशरती रज़ाइल थी, बुराइयाँ थी, इवल्स थी, सोशल इवल्स, उनकी जानिब उन्होंने मुकम्मल तौर पर इशारा करके ये बतलाया कि माशरे में जब नफ़रत हो, खिलाफ शरीयत अमल हो और हाकिम वक्त यजीद हो या आने वाले यजीद हो, हुसैन हर जगह मौजूद होगा, क्योंकि हुसैनियत सच्चाई का नाम है, किरदार का नाम है। और इमाम आली मकाम ने जो अपनी गुफ्तगू की है उसमें किरदार की बात की है, किरदार साजी की बात की है, और अपने साथियों को हर जगह हर मकाम पर कहीं ये नहीं कहा कि साहब तुम मेरे रिश्तेदार हो या तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले हो तो अब तुम्हें उस जगह तक जाना है जिसका नाम करबला है या मक्तल तक जाना है। कहा लोगों तुम आज़ाद हो, तुम ये फैसला करो, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, लेकिन मुझे तो अपनी मंजिल तक जाना है। तो इमाम आली मकाम की कौन सी मंजिल थी? ये वो मंजिल है जिसके लिए कुरान कहता है कि ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। बल अहया का मतलब यह है कि तुम्हारे ज़ोम में तो शायद ये होगा कि वो चले गए और कब्रों में चले गए, नहीं, वो हयात है, और हयात जावेदानी भी ऐसी कि हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है कि वो क्या और ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। तो जो किरदार के लोग गुजरते हैं वो जिंदा रहते हैं। आज मुझे बताइए कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब दुनिया में किरदार ही को याद रखते हैं, किरदार उनके जाने के बाद कि वो कैसे थे। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किरदार साजी का अमली मुज़ाहिरा किस तरीके से पेश करते हैं कि किरदार कैसा कि करबला के मैदान में जो हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो भी शहादत दे रहे हैं, और 6 माह का बच्चा अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी शहादत दे रहे हैं। वो बीबियाँ जो पाकीज़ा तर हैं कि वो घराना कि जिनके लिए कहा जाता है कि जब
हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़यामत के दिन गुजरेंगी तो ऐलान होगा कि ये पाकीज़ा बीबी गुजर रही है, अपनी निगाहों को मुमनीन नीचे कर लो, सांसें रुक जाएंगी लोगों की। ये वो घराना है पाकीज़ा घराना कि जिसके लिए कुरानी आये तत्हीर नाजिल हुई है। ये वो घराना है कि जिससे दुनिया ने कुरान को सीखा। ये वो घराना है कि जो नेज़े पर भी कुरान पढ़ता है। ये वो घराना है कि जिसके होंठ को या जिसके ज़बान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूस रहे हैं, इमाम आली मकाम। और फिर फरमाते सैयदा शबाब अहलल जन्ना कि ये जन्नतियों के नौजवानों के सरदार हैं। और ये वो घराना है कि जिसके लिए इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि किरदार हम पर मुकम्मल हुआ है। ऐसों को आप रद्द करेंगे, ऐसों को करबला में आजमाएंगे। 100 करबलाएं भी हों तब भी इमाम आली मकाम के कदमों पर हम सब की जाने निसार कि उन्होंने आज भी और आने वाली नस्लों को भी ये बतला दिया कि दुनिया में अगर ज़िंदा रहना है तो किरदार के गाजी बनकर ज़िंदा रहो, कुरान के बामुजिब ऐसे रहो कि जिसके लिए कुरान कहता है फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। ये वो हैं कि इसके एग्जांपल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ ये मुस्लिम वर्ल्ड पे अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी निकलें, कहीं और भी जाएँ, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी जाएँ, तो इमाम हुसैन की सैक्रिफाइस को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइसेस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे देखकर उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। हमारे पास एक छोटी सी न्यूज़ फीड है, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ उस पर नजर आ रहे हैं। कुछ 6 वर्च्यूज़ हैं जो हमने निकाले हैं 10 मुहर्रम के, 5 to 6 वर्च्यूज़। विल क्विकली हैव अ लुक एंड विल टॉक अबाउट इट। लेट्स क्विकली हैव अ लुक। सबसे पहले तो हो गई सेक्रेड मंथ, तो है, बिल्कुल है, इट्स अ वेरी होली मंथ, तो ये तो इसका वर्च्यू पहले ही आ जाता है। इसका एक एक एहतराम करना, किस तरीके से इस महीने को गुजारना, जिसमें हम बात कर रहे थे, और आज के दिन स्पेसिफिकली क्या जिक्र होनी चाहिए, क्या दुआएं होनी चाहिए। जी सेकंड पर आ जाते हैं जी। अच्छा, द प्रॉफिट रिकमेंडेड द बिलीवर्स टू फास्ट ऑन दिस डे, इज देयर ट्रूथ इन दैट? रोज़ा तो बहुत लोग रखते हैं आशूरे के दिन। जी, रोज़ा रखते हैं, बिल्कुल रखना और चाहिए, ये रखना चाहिए। यानी हम सिर्फ मोहब्बत का अगर दावा करें और जवाब मोहब्बत ना हो, जवाब दावा ना हो, तो नामुकम्मल है। और हम इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात करें सिर्फ मुहर्रम में, क्यों? ये तो मुहर्रम तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम तो 100% कहते हैं 9-10 मुहर्रम तो ये इतना बड़ा साना है मुसलमानों का, मोमिनीन का, कि इसको आप फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन वो जो दुआएं उन्होंने दी हैं और जो उन्होंने इस्लामी माशरे को पैगाम दिया, बल्कि पूरी दुनिया के माशरे को पैगाम दिया है, सच्चाई का, किरदार का, अच्छाई का, नफरत न करने का और दूसरों को कमतर न समझने का, हक के लिए लड़ना और हक के लिए, सच के लिए खड़े होना, और साथ ही साथ अपने मिजाज में आहिस्तगी, नरमी, कुरान ने फरमाया ना, और ये सारी चीज़ें करते हुए वही बात इमाम आली मकाम ने सादगी, सॉफ्टनेस, स्वीटनेस, ये तमाम चीज़ें कुरान करीम ने कहा है ना, कुलू लिन्नास से हुस्ना, लोगों से अच्छी तरह गुफ्तगू करो। अगर अच्छी गुफ्तगू ना होती तो हुर निकल कर आता। बिल्कुल सही। वो गुलामी हुसैन में आकर अपने सर को झुकाकर ये कहता है कि कल क़यामत के दिन आप मेरी गवाही ज़रूर दीजिएगा कि मैंने आपके कदमों पर अपनी जान दी है। ये हुर का वाक़या रोंगटे खड़े कर दे। इमाम आली मकाम के घराने के वाक़यात को सिर्फ पढ़ना, पढ़ाना, बोलना नहीं होता, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, जल्दी से देखते हैं, इस पर भी नजर डालते हैं। लेट्स हैव अ लुक। अ मीन्स ऑफ एक्सप्लेटिंग सिंस। जी, जितने हमने गुनाह किए हैं, अगर इस महीने में थोड़ी सी माफ़ी मांगी जाए, थोड़ी सी नहीं, मुकम्मल माफ़ी मांगकर ये कहना है अनुषा कि हमने अपने गुनाहों से तौबा की और इमाम आली मकाम के गुलामों में आ गए, और जब उनके गुलामों में आ गए तो गुनाह दूर हो गए हमसे, गुनाह धुल गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सादा सी बात है। ठीक है जी। स्पेंडिंग ऑन वंस फैमिली ऑन दिस डे ब्रिंग्स ब्लेसिंग। अच्छा, इस पर थोड़ा सा बताइए। बहुत कुछ दिखलाया है। लेकिन स्पेंडिंग, कोई लोग तो कहते हैं कि इन दिनों में कुछ नई चीज़ लेनी नहीं चाहिए, नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन स्पेंडिंग ऑन वंस फैमिली यानी कि चैरिटी दी जाए। चैरिटी से मुराद ये है कि देखिए ना, आप क्या उस वाक़े को, उस रिवायत को भूल सकते हैं कि जब इमाम आली मकाम का पूरा घराना, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत फातिमा ज़हरा, हज़रत मौलाए कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारे के सारे बैठे हुए, ये अहले बैत हैं, और एक फ़कीर आवाज़ देता है कि मैं भूखा हूँ, अपने घर का सारा खाना, अफ्तार का वक्त है, उठा के दे दिया। दूसरा दिन भी फिर यही हुआ, भूखे प्यासे रहे। उसके बाद वो तरबियत थी और वो खैरात और सदक़ात जो हज़रत इमाम आली मकाम के घराने से चले हैं, सदका कैसे दिया जाए, नेकी कैसी की जाए, अल्लाह की राह में कैसे खर्च किया जाए, इस घराने ने सिखलाया है। हज़रत मौलाए कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी कुर्बानी किया करते थे, एक कुर्बानी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से भी किया करते थे। तो ये किसने सिखलाया
ये फैज़ान नज़र था। चीज़ें जो है ये शेर मैं नज़र करता हूँ, एक शेर नज़र करूँ उसके बाद कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। वहाँ इस्माइल को आदाब फर्जंदी सिखलाई कि गर्दन कैसे कटवाई जाती है, लेकिन वहाँ पर दुम्बा आया, गर्दन बच गई। और यहाँ पर बतलाया जाता है कि हुसैन कुर्बानी कैसे देता है। One last point, let's have a look. The Prophet would fast on this day even before prophethood. जी, अच्छा, इसलिए कि ये एक ट्रेडिशन था कि मुहर्रम के इन दिनों में सिग्निफिकेंस थी। जी हाँ, इस्लाम की आमद से पहले भी मुहर्रम के महीने में बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पर काबा शरीफ वगैरह के गिर्द और काबा शरीफ वगैरह में या मक्के में, मदीने में और अरब के इलाकों में लड़ाइयाँ वगैरह बिल्कुल बंद, गाली गलोच, लड़ाई झगड़े, वो जो जाहिलाना रसूम थी उन पर पाबंदी थी। लेकिन कितने जालिम था ये यजीद, इसके साथ ही शिमर और जितने भी ये लोग हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कुरान को पढ़कर, कुरान को देखकर, साहिब कुरान को बोलते कुरान को देखकर, हुसैन को और घराने को देखकर भी दीन का कोई सबक नहीं सीखा, क्योंकि दीन इनके ज़बानों से या इनके हलक से नीचे उतरा ही नहीं था। उन्हें क्या मालूम चाशनी किसको कहते हैं दीन की। नज़र जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हुसैन के चेहरे पर पड़ती थी और इस घराने पर पड़ती थी, इनके पास वो नज़र ही नहीं थी, वो उस नज़र से देखते। ये मोहब्बत की नज़र थी। सर जाते जाते अगर जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं 10 मुहर्रम के हवाले से अगर उनसे कुछ कहना चाहें सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले। अनुषा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, डॉन टीवी न्यूज़ का। सिर्फ मैं एक ही बात अर्ज़ करूँगा कि आज का दिन मेरे अजीज़ों सिर्फ इस बात का दिन नहीं है कि हम 10 मुहर्रम मनाएं। 10 मुहर्रम को हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर ये लेकर चलना है कि अक़ीदे की बुनियाद पर किसी से नफ़रत नहीं करनी। मिल्लत इस्लामिया का हर वो फ़र्द जो कलमे तैयबा पढ़ता है वो मेरा अपना है, और मोहब्बत और भलाई का जो दर्स करबला ने दिया है वो करबला का दर्स लेकर चलो। ज़माने की कोई ताकत आपको ना गिरा सकेगी ना झुका सकेगी, क्योंकि आप सरफरोश हैं, कदम बोस नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमें ब्रेक पे जाने वाले हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा अगला सेगमेंट जो है फ़र्क पड़ता है वो शुरू होने वाला है, द सबील्स ऑफ मुहर्रम। अब ये एक कल्चरली, एक ट्रेडिशनली हम सबील्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं। इसकी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम, किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे फ्रॉम अ फैमिली दैट्स बिन विद दिस ट्रेडिशन फॉर मैनी मैनी ईयर्स। पर आफ्टर दिस ब्रेक एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नसीब खान, आज सबील को लेकर काफ़ी हम भी कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ पे हमें सबील्स लगाने चाहिए, क्या तरीका कार होता है, व्हाट इज़ द राइट वे टू डू दिस, या ये ट्रेडिशन का हिस्सा है या ये हमारे मज़हब का हिस्सा है। इन तमाम चीज़ों पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए इस वक्त नसीब खान तो हमारे साथ हैं ही हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी सैयद इमरान मेहदी नकवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। यंग आलिम दीन एंड कोऑर्डिनेटर अबू तालिब फाउंडेशन सबील नेटवर्क, साथ ही साथ यासिर जाफरी साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। और सैयद हैदर अली शाह साहब हैं जो फाउंडर हैं इस नेटवर्क के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। सबील का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाइएगा सर। सबसे पहले तो इज़ इट नेसेसरी, इज़ इट फ़र्ज़, इज़ इट आउट ऑफ चॉइस कि ठीक है हमने एक सबील लगाना है, लोगों को इस तरीके से फैसिलिटेट करना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी इस इबादत में शामिल किया, और अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर सवाब अता फरमाए। सबील बुनियादी तौर पर देखिए, पानी पिलाना एक खुद सवाब है, और इसकी दीन में भी तरगीब दी गई है। अहादीस से भी हमें प्यासों को सैराब करने का एक जो हुक्म है वो नज़र आता है।
और अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें उस वक्त से कि जब हाजी हज करने के लिए आते थे, उस वक्त भी ये खानवादा जो है, जो खानवादा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इनके अजदाद में हमने एक रिवायत देखी कि जो हाजी आते थे उनके लिए खाने और पीने का बंदोबस्त किया जाता था, और उनके लिए पानी जो है वो बेहतरीन पानी जो है मशरूब फराहम किया जाता था। तो ये जो रिवायत चली आ रही है ये बहुत पुरानी चली आ रही है। अच्छा, इसकी बात सबील की जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक बात आपको बताते चलिए कि जहाँ तक हमारे मज़हब का हुक्म है वो तो अपनी जगह है, लेकिन प्यासों को पानी पिलाना जो है ये इंसानियत का भी तकाज़ा है। और जब हम सबील लगाते हैं तो हम किसी को ये पूछ के पानी नहीं पिलाते कि तुम्हारा किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ है, इसलिए कि ये इंसानियत है, किस मज़हब से ताल्लुक़ है। ये एक इंसानियत का तकाज़ा है और ये एक मोहब्बत का पैगाम है। एक बहुत ही मामूली सी चीज़ है पानी पिलाना, लेकिन ये एक इतना मोहब्बत का पैगाम आम करता है कि जिसके ज़रिए से हम तमाम दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि दीन इस्लाम जो है वो एक ह्यूमैनिटी का दीन है, वो एक मोहब्बत का और भाईचारे का दीन है। सबील के हवाले से मैं बात करूँ नसीब खान, मुझे एक वाक़या याद आता है, और मैं बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो अरबईन पे जाते हैं वगैरह, तो वो कहते हैं कि एक पूरी सबील बेशक एक हिंदू कम्युनिटी भी लगाती है वहाँ जी, कराची हर साल वो इराक जाते हैं, बिल्कुल वो जाते हिंदू कम्युनिटी लगाती है। तो कहने का मकसद है कि इमाम हुसैन की जो सैक्रिफाइस का जो सिग्निफिकेंस है, इट्स बियॉन्ड द मुस्लिम वर्ल्ड, बिल्कुल एक ह्यूमैनिटी के लिए बन जाता है, बिल्कुल जो ये कहानी सुनता है वो उसमें शामिल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। ये यहाँ पे अगर आप इजाज़त दें तो मैं जोश मली आबादी साहब का एक शेर कोट कर दूँ कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए हम ये बात अलल ऐलान कहते हैं कि ये किसी ख़ास मसलक की बात नहीं है। जो भी अच्छी बात करेगा इमाम हुसैन उसके, जो भी सच बात करेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके। हम उनके इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ नहीं लगा सकते। इसीलिए आपने जैसे हिंदुओं का तज़किरा किया कि अरबईन में करबला में, तो हम ये देखते हैं कि न सिर्फ करबला में बल्कि हमारे शहर में भी जगह जगह हम देखते हैं कि दीगर कम्युनिटीज़ जो हैं वो जुलूस में शामिल होती हैं और हम उनको वेलकम करते हैं और वो अपने अपने तौर पर आज़ादारी में, ताज़ियादारी में शामिल होते हैं और शरीक होते हैं। तो ये बड़ी एक खूबसूरत रिवायत अबू तालिब फाउंडेशन ने कायम की है। 12 जगह पर तकरीबन हमारी सबीलें होती हैं कराची में, और न सिर्फ कराची में बल्कि इंटीरियर सिंध में भी और पारा चनार में भी हमारी जो सबीलें हैं वो लगी होती हैं। हैदर साहब, आपने ये पूरा सिलसिला शुरू किया था? जी, कब किया था और कैसे किया? ये तकरीबन 1984 या 85 की बात है जी। ठीक है, तो क्या कहाँ से ख्याल आया कि हमें ये करना चाहिए? दरअसल ये जो है सबीलों का सिलसिला ये है कि जैसा कि अभी इमरान नज़ीर साहब ने भी फरमाया कि ये सिलसिला जो है हमारे यहाँ हमारा चल रहा है तकरीबन 1400 साल से। बिल्कुल। ये काबतुल्लाह के अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पर सबील लगाया करते थे, जो कि शहद और दूध की हुआ करती थी। बिल्कुल। यही सिलसिला हमारा चलते चलते करबला तक आ जाता है। करबला के अंदर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की फ़ौजों ने घेर लिया, ज़ाहिर सी बात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर आप देखें मतलब तमाम इंसानी हुकूक़ की तंजीमें पूरी दुनिया के अंदर, मतलब मैं सोचता हूँ ये बात कि इन लोगों को देखना चाहिए कि इमाम हुसैन वो शख्सियत हैं कि जिनकी माँ को शहीद किया गया, इमाम हुसैन वो शख्सियत हैं कि जिनकी बहन को शहीद किया गया, इमाम हुसैन वो शख्सियत हैं कि जिनकी बेटी को शहीद किया गया। मेरे दो सवाल थे आई थिंक शायद ये आई की कॉल भी आ रही है या भाई की, उनकी कॉल उठा ले। मैं 2 सवाल मैंने पूछने, हम कॉल पे चले जाते हैं, आपका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम नंशी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। आपके मौजूद मेहमानों को भी सलाम, मेहमान को सलाम हो। बात इन्होंने बिल्कुल जबरदस्त की है। देखिए, हम लोग के पास अपनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है, हमें किसी से मुस्तार लेने की जरूरत नहीं है। हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है कुर्बानी की लोगों से, और जाहिर है इमाम हुसैन की मिसाल दी तो बात यह है कि अगर आप यानी जो इन्होंने जो कुर्बानी दी है वो आज हम उसके समरात हासिल कर रहे हैं ना। और जैसे हम अगर सबील की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को अकोमोडेट, लोगों की सहूलत देने के लिए करते हैं ना। मतलब अगर कोई भी चीज आप इस तरह की सबील से मुराद ये नहीं कि सबील सिर्फ पानी की भी हो सकती है, खाने की भी हो सकती है, यानी आप उन लोगों को जो जिनको रिक्वायर्ड है, जो प्यासे हैं, उनको आप पानी पिलाएं। और वो जो उनकी प्यास थी, वो जो उन्होंने हमारे लिए काटी,
तो हम उसको कमेमोरेट करते हैं, हम उसकी याद मनाते हैं। इसमें ये कोई वो बात नहीं होती कि हम क्यों कर रहे हैं, कौन फिरका कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, सब करते हैं। मैं खुद बचपन हमारे यहाँ सबीलें लगती है, अब तो वो रिवाज खत्म हो गया। बड़ा अफसोस होता है मुझे कि बेइंतहा हमारे मोहल्ले में बच्चे पैसे जमा करके सबीलें लगाते थे। तो उसमें स्पिरिट ये पैदा होती थी कि भाई आप दूसरों के लिए कुछ करो, पानी पिलाओ दूसरों को। अगर हमें आज उनकी एहसास हो जाए ना इस वाकये का कि वो किस कदर उन्होंने तकलीफें उठाई हमारे लिए, हमारे दीन को जिंदा रखने के लिए, तो ये एक मिसाल है और यकीनन हमें इस मिसाल को कंटिन्यू करना चाहिए और लोगों के लिए भलाई के काम करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया यार साहब ने अच्छी बात की है। यार साहब फिर नसीब के सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो रिवाज है ये कम होते जा रहा है, और मेरे फादर भी मुझे कहते हैं कि जब हम छोटे होते थे तो बहुत ज़्यादा होता था, अब नहीं इतना नज़र आता। इज़ दैट ट्रूथ इन दैट? देखें, मैं इस चीज़ से पहले आपको एक कुरान की आयत है, अगर रिसर्च स्कॉलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इससे जो है ही विल हैव हिज कंसेंट एज वेल। तो सूरह अल इंसान की आयत नंबर है 18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐना फ़ीहा तुमस्सा सल सबील। यानी अभी जैसे मोहतरम ने फ़ोन पे बात करी और इन्होंने सबीलों के हवाले से बताया कि हम फैसिलिटेट करते हैं, अल्लाह ताला ख़ुद जन्नत में जो दाखिल हो रहा है उसको सबील से फैसिलिटेट कर रहा है। यानी उधर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सलसबील। अगर आप इसको ट्रांसलेट करें, देयर इज़ अ स्प्रिंग कॉल्ड सलसबील। अब सलसबील क्या है? सलसबील इतना शीरीं पानी है, इतना मीठा पानी है कि जब वो आपकी थ्रोट से गुज़रता है तो आपको महसूस होता है और बहुत रवानी से गुज़र जाता है। तो अल्लाह ताला ख़ुद इक़दाम कर रहा है सबील लगाने का, और किन के लिए इक़दाम कर रहा है? उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दुनिया के अंदर जो भी उनके अमाल थे उनको जस्टिफाई करने के बाद जन्नत में दाखिल किया। बिल्कुल सही। ये इन्होंने जो अभी आपने वो डेफिनेशन की बात की, मेरा एक सवाल यही था कि जो सबील है, जो लफ्ज़ है, मैंने बड़ी कोशिश की कि गूगल में ढूंढूं कि वो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। सलसबील जो आपने बताया है वो है। सबील की एक जो ज़ुबान की डेफिनेशन है, जो अरबी ज़ुबान का मतलब है, वो क्या है, और रिलीजियस वो क्या है वो। और दूसरा जो सवाल था मेरा वो ये था कि जो सबील है वो कोई तरीका है बाकायदा जिसमें आप अगर किसी को दो और किसी स्पेशल वक्त पर दो तो वो सबील कहलाता है, या फिर जो एक्ट है वो है? इन दो चीज़ों में फ़र्क है ना? जी जी बिल्कुल। आप ब्रेक के बाद ले लें सवाल? हाँ बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर सवाल का जवाब देते हैं। ओके जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नसीब खान का सवाल जो था वो रह गया था, साहब उसका जवाब दे रहे थे, तो बिल्कुल जो आपने एक बार मैं फिर सवाल बता दूं जो मैंने पूछा था। वो मेरा मतलब कहने का ये था कि सबील जब हम कहते हैं, इन्होंने बोला कि एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से पानी देना चाहिए, वो उसमें कोई टाइम नहीं होना चाहिए, ओकेजन नहीं होना चाहिए। तो मेरा मकसद ये कह रहे थे कि आज किसी बच्चे को बोलो कि यार चलो आओ सबील लगाए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसको वो टर्म नहीं पता। लेकिन जो एक्ट है पानी देने का, वो कुछ भी हो, क्या वो फिर भी सबील ही कहलाएगा? देखें, सबील जो है वो अरबिक का वर्ड नहीं है, बट इन कुरान दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड 63 टाइम्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा। और अल्लाह ने इतना एम्फेसिस क्यों किया है? एग्जैक्टली, आई मीन इट्स बीन यूज्ड फॉर 63 टाइम्स व्हिच इज़ एज मैनी एज अ टाइम। तो अल्लाह ने अपनी जो नरेशंस हैं, कुरानिक वर्सेस हैं, उसके मुताबिक जो सबील हमें डिफ़ाइन किया है वो है राह, अ वे, अ पाथ। और अल्लाह की राह में आप कुछ भी कीजिए वो सबील है। सबील सिर्फ स्पेसिफाइड नहीं है। एग्जैक्टली, ये जो आप चैरिटी देते हैं, दिस इज सबील। आप किसी को फैसिलिटेट करें जिससे इंसानियत को तक़वियत पहुँचे, वो सबील है। और मैं यहाँ पे चूँकि सवाल बहुत अहम था और इस सवाल के हवाले से मैं एक बुखारी शरीफ से एक वो नरेशन कोट करना चाहता हूँ। द वॉल्यूम इज़ 3 और बुक इज़ 40, हदीस नंबर इज़ 551। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक शख्स बहुत प्यासा था, शिद्दत से प्यासा था। वो जो है एक कुएं की तरफ गया और उसने उस कुएं से पानी पिया।
जब वो कुएं से नीचे निकला, कुएं के नीचे से निकला ऊपर आया, तो उसने देखा एक कुत्ता वहाँ पे वेल की सराउंडिंग्स में खड़ा हुआ था, एंड ही वॉज पेंटिंग, द डॉग वॉज पेंटिंग एंड ईटिंग। वो जो डैम्पेंड सॉइल थी, वो एक गीली मिट्टी थी, उसको वो पेंट कर रहा था और उसको जो है वो खा रहा था, क्योंकि वो बड़ा शदीद प्यासा था। उसने रियलाइज़ किया कि यार ये उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन के अंदर मैं था। तो वो क्या करता है, ही वेंट स्ट्रेट डाउन इनटू द वेल, और वहाँ से वो अपने जूते के अंदर पानी भरता है, अपने मुंह से उसको पकड़ता है उस जूते को, और वो उसको ऊपर लेकर आता है और उस कुत्ते को वो पानी पिलाता है। अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए और उसको जन्नत की बशारत दे दी। यानी एक कुत्ते को पानी पिलाने की इतनी अहमियत है हमारे दीन के अंदर। तो जब आप इंसानों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनको खाना खिला रहे होते हैं, उनको, और वो भी इमाम हुसैन के नाम पे, बिल्कुल, तो वो जो है उसकी अफादियत और बढ़ जाती है। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, जब लफ्ज़ सबील की बात हो रही है, तो जैसे अभी यासिर ने तज़किरा किया, ये सूरह इंसान, ये सूरह दहर भी कहलाता है, और ये तज़किरा यानी शुरू यूँ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज नब्तलीह फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हारी हिदायत कर दी सबील की तरफ, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब तुम चाहो शुक्र करने वाले बन जाओ, चाहो कुफ्र करने वाले बन जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि सबील जो है बुनियादी तौर पर कुरान में इस आयत में सबील कहा गया अल्लाह के रास्ते को। अल्लाह का रास्ता इज कॉल्ड सबील। सो व्हाई वी कॉल्ड सबील दैट सबील? क्यों? सवाल ये कि जब हम ये सबील लगाते हैं तो आने वाले के जहन में ये सवाल पैदा हो कि आखिर ये पानी क्यों पिलाया जा रहा है। That's what I was going to come, कि significance जो हम भूल जाते हैं। अब जब वो ये सवाल पैदा होगा कि क्यों पिलाया जा रहा है, तो उस क्यों के जवाब में वो इमाम हुसैन तक जाएगा, और जो इमाम हुसैन तक जाएगा वही अल्लाह तक जाएगा। ये एक पाथ है, ये एक रास्ता है, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सबील। और हम पानी के साथ ही उसको क्यों मखसूस करते हैं, जैसे मैं आपसे ऑफ द कैमरा भी कह रहा था कि चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन प्यासा रखा गया, इसलिए उनके साथ पानी की जो एक निस्बत है वो बहुत ज़्यादा है, और उनके नाम पे हम पानी पिलाते हैं ताकि लोग इस कुर्बानी को याद करें कि अल्लाह की राह में एक बंदा 3 दिन प्यासा रहा, न सिर्फ वो प्यासा रहा, उसके बच्चे भी प्यासे रहे। तो हर आने वाले के दिल में जो है वो एक गुदाज पैदा होता है, एक ख्याल पैदा होता है, और वो फिर उस जानिब जाना चाहता है कि जो अल्लाह की राह, इन्ना हदैनाहु सबील। तो ये सबील की जानिब एक हिदायत है। थैंक यू सो मच सर। वक्त हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इतना ही था, बट इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच आज साहब। थैंक यू सो मच साहब, बहुत दुआएं आपके लिए। तो आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज की ट्रांसमिशन का जो अख्ताम है वो यहीं पे होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि बहुत सारी किताबें हैं जो करबला के वाक़े पे लिखी गई हैं, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग द डे ऑफ, वो किताबें ज़रूर खोलें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि आज की सिग्निफिकेंस क्या है। ये जुलूस निकल रहा है तो ये क्यों निकल रहा है, ये मातम हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। आस्क दीज क्वेश्चंस एंड देन यू विल फाइंड द आंसर्स। वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।